Welcome back class. So in our today's video we are going to continue with our topic pronouns. लास्ट वीडियो में हम प्रोनाउंस की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और जो हमारी इस बुक में हमें 2 टॉपिक पढ़ाने को दिए गए हैं। आपकी वैसे तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 9 टाइप्स ऑफ हैं ये, तो उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। पर्सनल आप अपनी पुरानी जो आपकी लास्ट वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो स्टार्ट करते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिलेट टू क्लॉजेज। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेट करती है 2 क्लॉजेज को, ठीक है। और इट इज़ रिलेट टू अ नाउन यूज बिफोर, और ये किससे संबंध रखती है? जो नाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन उस वर्ड से पहले यूज हुआ होगा उससे वो संबंध रखेगी। रिलेटिव प्रोनाउन 2 क्लोज में संबंध बनाती है, उनको जोड़ती है। अब मैं आपको सुबॉर्डिनेट जो क्लोज हैं, कोऑर्डिनेटिंग हमने कंजक्शंस पढ़ी होंगी पहले क्लासेस में, उसमें जो सुबॉर्डिनेटिंग क्लोज होते हैं, एक क्लोज तो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर ये वाला हम हटा दें ना, उसमें से सेंटेंस में से एक क्लोज हटा दें तो दूसरा जो क्लोज है उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इन सब को जोड़ने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो है हु, हुज, हुम, विच, दैट एक्सेट्रा। और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर लेजी फेल्स इन द एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आ गया, जो लेज़ी होते हैं वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल होते हैं। अच्छा, वो एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, ये एक आपका अलग क्लोज है, और स्टूडेंट जो लेज़ी होते हैं वो अलग क्लोज है। तो इन दोनों का मीनिंग सेट करने के लिए, इन दोनों का मीनिंग बनाने के लिए हमने नाउन के एकदम बाद किसका यूज़ किया है? हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, ताकि दोनों जो हैं उनका मीनिंग बन सके, दोनों क्लोजेस का कोई मीनिंग निकल सके। नेक्स्ट देखते हैं हम। दिस इज़ द बुक दैट ले ऑन द डेस्क, कि ये बुक है जो कि डेस्क पर पड़ी है। यह वह बुक है, मतलब यह वह बुक है, इतना हमारा एक हो गया। और डेस्क पर पड़ी है, ये एक हमारा क्लोज हो गया। तो उसको हमने ज्वाइन किससे किया है? दैट से। दैट का मतलब भी यहाँ पर जो की है, ठीक है। यह वो बुक है जो टेबल पर पड़ी है या डेस्क पर पड़ी है, इसको हमने जो से ज्वाइन किया है। ही इज़ द मैन हु कैन बी, नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल, ही इज़ द मैन हु कैन बी रिलाइड अपॉन। रिलाइड होता है उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। ही इज़ द मैन, ये अपने में आप में एक क्लोज है। कैन बी रिलाइड अपॉन, ये अपने आप में है, तो इसको हमने ज्वाइन किससे किया है? हु से। और एकदम से रिलेटिव जो प्रोनाउन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो नाउन के एकदम बाद यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पे हु से इसको रिलेट कर दिया है। आगे है यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यूजेज कैसे है? रूल नंबर 1 है, इफ़ वी यूज ऑल फॉर अ पर्सन। अगर हम ऑल का यूज़ पर्सन के लिए करते हैं तो हम कैसे यूज़ करते हैं? हम उस टाइम हु का यूज़ करते हैं, फिर एकदम ऑल के बाद। ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। जो भी इस काम को करने में इंटरेस्टेड हो वो अभी से शुरू कर सकते हैं। तो काम तो कोई पर्सन ही करेगा ना, तो जब हम ऑल का यूज़ करते हैं तो उसके एकदम बाद हम क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं, जब किसी पर्सन की बात हो रही हो। और ऑल का यूज़ हम करते हैं जब किसी चीज़ की बात हो रही हो, तो हम ऑल के एकदम बाद क्या यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ हम उसमें करते हैं। कैसे? ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ये जो है गोल्ड है, ग्लिटर्स हैं, ठीक है, सॉरी ग्लिटर्स जो हैं वो एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, थिंग के बारे में बात हो रही है, तो हमने ऑल के बाद दैट यूज़ किया। होप कि आपको बेटा ये समझ में आ गया हो। रिलेटिव प्रोनाउन आपका चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। बुक वर्क एक बार देख लेते हैं कि इसका कैसे फिल करना है हमें। पहले जो ये एक्सरसाइजेज दी हुई हैं ये पर्सनल प्रोनाउन की दी हुई हैं जो आप पढ़ चुके हो लास्ट वीडियो में। चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्रैकेट में से करेक्ट प्रोनाउन चूज करनी है और यहाँ पर लिखनी है। योर हाउस इज एज कॉस्टली एज डैश। तुम्हारा घर उतना कॉस्टली है जितना कि
मेरा, ठीक है, हिंदी तो यही बनेगी ना उसकी। तो मैंने आपको एक टेबल दिया था उसमें, तो जिसमें हम मेरा का यूज़ करें, जिसमें हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें, तो वहाँ पर क्या आया ये देखो, मेरा का क्या लिखा हुआ है, माइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या फिल किया है, माइन ही मैंने फिल करा हुआ है। आई एम यंगर देन ही आएगा या हिम आएगा, मैं उससे छोटा हूँ। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ हो रहा है, तो हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर आई एम यंगर देन ही या हिम दिया हुआ है, तो ही की जगह ऑब्जेक्ट के में क्या यूज़ किया हुआ है हमने, मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। ये देखो, ही की जगह हमने क्या यूज़ किया था, ऑब्जेक्ट में हिम यूज़ किया था। तो इसी तरीके से आपने आगे के भरने हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें भी आपने पर्सनल प्रोनाउन भरनी है। कैसे है वो, द टीचर हैव प्रूव्ड डैश मेटल, मेटल होता है उत्साह या नेचर, उन्होंने अपना नेचर प्रूव कर दिया बाय गिविंग 100% रिजल्ट। टीचर हैव प्रूव्ड डैश मेटल, उन्होंने किनका उत्साह, यानी टीचर्स का। तो टीचर्स अगर है तो उनके लिए क्या यूज़ होगा, मैंने बताया हुआ है। उनके की हिंदी जो इंग्लिश है उसका, उनका मीन्स देयर या देयर्स या देयर, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, देयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड हैं। देख लेते हैं। अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन अभी आपको बताई है, हु, विच, दैट, हुम, हुज, ये सब हैं, तो आपको सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है, यानी लाइन लगानी है उनके नीचे। इंसर्ट सुटेबल प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स, इसमें आपने सुटेबल जो प्रोनाउंस है ना वो डालनी है ब्लैंक्स में, ठीक है। आगे है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपने सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन देके, एक जो इसमें अच्छे से यूज होती हो वैसी रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हु, हुज, हुम वाली जो प्रोनाउन है उनसे आपने इनको जोड़ना है। फर्स्ट वन किया हुआ है, जैसे दिस इज द गर्ल, शी वॉन्ट टू चेंज द सेक्शन। दिस इज द गर्ल हु वॉन्ट्स टू चेंज द सेक्शन। हमने यहाँ पर दूसरे वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो हटा दिया, उसकी जगह हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, हु वॉन्ट्स टू, जो कि अपना सेक्शन चेंज कराना चाहती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज है, रीअरेंज ईच सेंटेंस इन सच अ वे दैट द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द राइटफुल एंटेसिडेंट एंड एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। अब हमने क्या करना है, माई फैमिली लिव्स इन चंडीगढ़ विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड आर 3 चिल्ड्रन। इसमें हम बेटे जो एंटेसिडेंट होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है, एक शॉर्ट करके किसी चीज़ को लिखना। तो हमने इन जो ये दिए हुए हैं इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल, इनको थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है। कैसे, माई फैमिली लिव्स इन चंडीगढ़ विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड आर 3 चिल्ड्रन। ये जो इनमें इन्होंने दिया हुआ है इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करके कैसे लिखा हुआ है, माई फैमिली विच, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगा के उन्होंने जो, जिसमें कि मेरी वाइफ है, मेरे 3 चिल्ड्रन है, कोमा लगा के आगे लिख दिया लिव्स इन चंडीगढ़। तो ये बिल्कुल करेक्ट हमारी फॉर्म हो गया। इसमें भी आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे और इनको शॉर्ट करने की कोशिश करोगे, इनका एक अच्छा मैनर बनाने की कोशिश करोगे। तो अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही अपना बुक वर्क फिल कीजिएगा। थैंक यू।